बता देता हूँ। वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू टारगेट सेंसेक्स। थोड़ा प्राइस एक्शन को समझेंगे, निफ्टी को नजर में रखेंगे बिकॉज निफ्टी ड्राइव करेगा कहीं ना कहीं सेंसेक्स को भी। तो हम निफ्टी को भी साथ में देखते रहेंगे, निफ्टी में भी अपना एनालिसिस करते रहेंगे। एंड एग्जीक्यूशन हमारा आज सेंसेक्स में होने वाला है। ठीक है। थोड़ा सा बहुत ही हेक्टिक डे होने वाला है क्योंकि आज हमें दोनों इंडेक्स को साथ में देखना पड़ेगा। हम निफ्टी में ट्रेड नहीं कर सकते बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव लेस देन 15,000 कैपिटल, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाएगा उनके लिए ट्रेड करना। विल ट्राई कि हम सेंसेक्स को अप्रोच करें, सेंसेक्स में ट्रेड करना स्टार्ट करें एंड देन उसके बेसिस पे हम अपना एनालिसिस भी कंप्लीट करें। ऑलराइट, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। एवरीवन प्लीज बताइएगा एक बार चैट पे कि सबको स्क्रीन दिख रही है, येस और नो, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। एवरीवन परफेक्ट। परफेक्ट। नाउ दिस इज सेंसेक्स एवरीवन, दिस इज सेंसेक्स चार्ट। अच्छा, ये मैंने ग्रो में क्यों खोला है? बिकॉज ट्रेडिंग व्यू में आपको सेंसेक्स का सही चार्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, बीएससी का चार्ट नहीं दिखता है ढंग से, इसीलिए मैंने आई एम गोइंग टू यूज बेसिकली ग्रो, और कोई कोई भी ब्रोकर आप यूज कर सकते हो सेंसेक्स का चार्ट देखने के लिए। अच्छा, मैं जो रेंज की बात कर रहा था, तो दिस वाज द रेंज निफ्टी में जो था। ये क्या है एवरीवन? कम्युनिटी बता पाएंगे मेरी? व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? बहुत ही बड़ा आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे। व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? अगेन यहां से यहां तक की सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद एक फ्रेश लिक्विडिटी बनाई है मार्केट ने। एक फ्रेश लिक्विडिटी यानी कि क्या होता है, उसको क्या कहते हैं एवरीवन? क्या होता है ये? सब लिखेंगे। व्हाट इज दिस? अरे यार, एक दो बंदे जवाब दे रहे हैं। गाइस कम्युनिटी वे आर यू? आप लोगों को तो पता होना चाहिए ना यार। मेरे साथ पढ़ते भी हो कि सिर्फ आई I मीन mean, सिर्फ खाली ट्रेड करने आते हो? पीनेट। अच्छा, अनीश कह रहे ट्रैंगुलर पैटर्न। आप भी सही है अनीश, बिल्कुल। पीनट। सो दिस इज पीनट। अच्छा, ये पीनट, अब एवरीवन काफी लोगों को हंसी आ रही है कि यार पीनट ये क्या होता है। अगेन पीनट इज समथिंग जो मैंने नाम दिया है। आप इसको ट्रायंगुलर पैटर्न, वेव पैटर्न, कुछ भी कह सकते हैं, राइट? सो सिंपली इट मींस कि पीनट मतलब कि इस तरह का बेसिकली जब आपको पैटर्न दिखे तो इसको मैं पीनट कहता हूं। क्यों? क्योंकि ऊपर से एक रेजिस्टेंस प्राइस में है, ऊपर से मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रहा है, नीचे से सपोर्ट ले रहा है प्राइस। सो इट व्हाट वी कॉल्ड इज पीनट। एवरीवन आप देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ा ही क्लियर दिख रहा है सबको। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, प्राइस ने नीचे आया, देन उसके बाद धीरे धीरे ऊपर आया, फिर एक बार रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, ब्रेकडाउन दिया, फिर उसके बाद अब ऊपर की साइड इसने ब्रेकआउट दिया है प्रॉपर, राइट? यानी कि ऊपर का रेजिस्टेंस नीचे की आई मीन इफ आई टॉक अबाउट सेल साइड लिक्विडिटी लेकर प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी के लिए गया है। अच्छा, ये लिक्विडिटी क्या होती है? आई होप सबको पता है, जिसको नहीं पता है प्लीज चैट पे बताएंगे। लिक्विडिटी क्या होता है एवरीवन? आई होप इज इट क्लियर टू एवरीवन कि लिक्विडिटी क्या होता है? बताओ। बट इज लिक्विडिटी, एक्सप्लेन। पोजीशन, एक्सप्लेन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर समझाऊं, एक गाड़ी है यार एवरीवन, यू हैव अ कार, राइट? लेट्स सपोज इफ यू हैव अ कार और आपको एक पहाड़ी चढ़नी है उस कार से। चढ़ते समय पहाड़ी में आपको ये भी समझ आएगा कि जब सेलिंग आती है रैपिड क्यों आती है, बाइंग आती है स्लो क्यों आती है। जब मार्केट आपकी जो बेसिकली गाड़ी है वो जब पहाड़ पे चल रही है, उसको क्या ज्यादा लगेगा? ब्रेकआउट इज देयर, शुड बी बाय? नॉट रियली। अभी मैंने कुछ एनालिसिस नहीं करा है, सो शांति से बैठो यार। स्टॉक कैन बी बॉट और सोल्ड विदाउट सिग्निफिकेंट अफेक्टिंग इट्स प्राइस। यस, इट इज, इट्स अ करेक्ट डेफिनेशन। बट प्लीज इसका मतलब अगर आपको समझ आ रहा है तो दैट्स फाइन, बट अगर ये गूगल से चेपा है तो आई डोंट थिंक सो दिस इज समथिंग। लिक्विडिटी इज प्लेस वेयर देयर आर एसएल ऑफ पीपल व्हिच विल बी यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर द फ्यूचर मूव। यस एवरीवन मेरे जवाब दीजिए सब, कि एक गाड़ी है, उस गाड़ी को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए क्या चाहिए एवरीवन? फ्यूल। यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स? एनर्जी, फ्यूल। यस। सो अगेन फ्यूल चाहिए, राइट? अब आपको गाड़ी जब चढ़ानी होती है तो ज्यादा क्या लगता है? फ्यूल। फ्यूल भी ज्यादा लगता है, एनर्जी ज्यादा लगती है बॉडी की। तो लेकिन जब गाड़ी ढलान से नीचे उतरती है
तो उसमें फ्यूल कम लगता है हमारा, ज्यादा लिक्विडिटी नहीं चाहिए होती अगेन इसी, और रैपिडली आता है, आपको ज्यादा पावर की भी जरूरत नहीं, ज्यादा प्रेशर की भी जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से मार्केट भी काम करती है, यानी कि मार्केट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में उसको क्या लगेगा, लिक्विडिटी। क्या लगेगी, लिक्विडिटी लगेगी, राइट। अब लिक्विडिटी का मतलब है प्राइस के लिए फ्यूल हो गया वो, कह सकते हो। बट बेसिकली लिक्विडिटी का मतलब होता है ऑर्डर्स, मनी, पैसा, ठीक है। यानी कि मैंने अपना पैसा इसके नीचे मैंने यहां पर सेल करा और मेरा पैसा मार्केट ने ले लिया है, राइट। आई एम इन द मार्केट नाउ, मैं अब ट्रेड के अंदर हूं, मैंने यहां पर पैसा लगा दिया। उसके बाद प्राइस ने ये लिक्विडिटी मेरी ग्रैब करी और फिर उसके बाद अपना जा रहा है, क्योंकि उसको फ्यूल मिल गया। मैंने मैंने उसको फ्यूल दे दिया, मैंने यहाँ पर मान लो 3-4 लाख रुपए से यहाँ पे ट्रेड ली, मुझे यहाँ पर मैंने यहाँ पे फ्यूल डाल दिया मार्केट में, अब उसको यहाँ पे फ्यूल मिल गया है अपने डायरेक्शन में जाने के लिए। क्या बात समझ आ रही है, यस और नो? लिक्विडिटी मतलब लोगों के ऑर्डर्स, लिक्विडिटी मतलब पैसा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो मार्केट ने क्या किया, सेल साइड लिक्विडिटी ली एंड देन उसके बाद बाय साइड के लिए कंप्लीट करने जा रहा है अपना डिमांड। अब हम क्या देख सकते हैं, एक तो यहां पर मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हैं। एक सेकेंड, देखो बाइंग प्रेशर है मार्केट में। मैं कैसे समझ पा रहा हूं कि बाइंग प्रेशर है मार्केट में, अगर आप ये देखोगे, दिस इज अ इन्वर्टेड हैमर एवरीवन, यस और नो? तो यहां पर सेलिंग प्रेशर इसकी देख सकते हो, विक कितनी बड़ी है। हाँ या ना बोलिए। ध्यान से देखोगे अगर, हर एक कैंडल में आपको समझ आता है यार कि आपका बेसिकली क्या चल रहा है अभी मार्केट में। ये देखोगे तो इसकी विक कितनी बड़ी है ना। हाँ या ना बोलिए एवरीवन, यस और नो? इस इन्वर्टेड हैमर की विक कितनी ज्यादा बड़ी है। सो यानी कि यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन था कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया था। फिर क्या हुआ, उन सेलिंग प्रेशर को एक दूसरे, मान लीजिए देखो, मार्केट में हम कहते हैं ना कि बायर सेलर की फाइट हो रही है, बायर सेलर की फाइट हो रही है एवरीवन, है ना। तो वो बायर सेलर्स क्या होते हैं, क्या मल्टीपल लोग बाय यहां पर सेल भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। रिटेलर्स की बात नहीं हो रही होती है वो। ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई कह रहा है ना कि अगर लेट्स सपोज अगर यहां पर इस पॉइंट पर बाय और सेलर्स की यहां पर फाइट हो रही है, तो वो रिटेलर्स की बस की बात नहीं होती है, रिटेलर्स की बात नहीं करी जा रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल बाइंग और ऑपरेटर्स की बात करी जा रही है। यानी कि मान लीजिए इस पॉइंट पर कोई ऑपरेटर बैठा था जो सेल कर रहा है, बड़े अमाउंट से सेल कर रहा है, उससे भी बड़ा ऑपरेटर मिल गया जो यहां पर बाइंग कर दिया, तो वो ऑपरेटर फंस गए। बात समझ रहे हो? तो अगर आप देखोगे तो यहाँ की विक कितनी स्ट्रांग है, राइट। उसके बाद में मार्केट ने सेल ऑफ नहीं दिया। फिर क्या हुआ, दोबारा से जब इन्वर्टेड हैमर बना है तो उसकी विक छोटी होती चली गई। देख रहे हो ना, इसकी विक की कंपैरिजन में ये विक छोटी होती चली गई है, यस और नो एवरीवन? अब क्या हुआ कि दोबारा से हैमर बना है, लेकिन लेकिन नीचे से अब बाइंग प्रेशर आ चुका है, सेलिंग ऊपर की विक और छोटी हो गई है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो एवरीवन? नेटवर्क इश्यूड अकर, लिक्विडिटी का मतलब होता है सिंपली विशाल, ऑर्डर्स, प्राइस में मनी कहां पर है, बेसिकली कौन से एरिया पे पैसा पड़ा है। पैसा मतलब लिक्विडिटी प्राइस में, राइट। तो कहीं ना कहीं आप बड़ा क्लियरली देख पाओगे, हर एक कैंडल को समझ पाओगे अगर, तो ये विक कितनी बड़ी थी लेकिन उसके बाद विक छोटी होती चलेगी और छोटी होगी, अब और बाइंग प्रेशर आ सकता है। तो हम यहाँ पे कॉल साइड के लिए जा सकते हैं, हमें बस एक सही डिप चाहिए मार्केट में, एक अच्छा खासा डिप चाहिए होगा। सेम प्राइस एक्शन सेंसेक्स में भी बना है। एक काम करते हैं, 78,900 की, माय बैड, 78,900 की कॉल ऑप्शन को ऐड करिए सब वॉच लिस्ट में अपनी एवरीवन। लेट्स सी कि क्या सिनेरियो बनता है मार्केट में। हमें बस एक डिप चाहिए, अभी तो नहीं खरीदेंगे यार, हमें एक अच्छा खासा डिप चाहिए होगा प्राइस में, जहां से हम थोड़ा बाय कर पाए। अरे बाप रे, इतनी अच्छी कैंडल आ रही है लेकिन कॉल के प्रीमियम बढ़ नहीं रहे। सेंसेक्स में इतनी स्ट्रॉन्ग मैराबुजू कैंडल ऊपर की तरफ आ रही है, लेकिन कॉल के प्रीमियम बढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, ठीक है। डिप मीन कि प्राइस सस्ता हो जाए कविता, यानी कि अगर आपने मान लीजिए 100 रुपए का कोई चीज है, लेकिन वो 40 रुपए से आपने देखा था, तो उसको डिप लेंगे आप, यानी कि 100 रुपए पे तो नहीं खरीद पाएंगे ना।
सिंपली मेरा मतलब है कि मान लीजिए 1 किलो आलू है वो 40 रुपए किलो मिल रहे हैं, लेकिन कुछ हुआ फार्मर के साथ, आई मीन कुछ ना कुछ फार्मिंग में कुछ दिक्कत हो गई जिसकी वजह से आलू की सप्लाई खत्म हो गई, और वो आलू 1 किलो के 100, आई मीन 100 रुपए किलो मिल रहे हैं। क्या होगा? नहीं खरीदेंगे लोग, बिना आलू की सब्जी बनाएंगे, राइट? लोग खरीदेंगे नहीं ज्यादा आलू फिर। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे जब प्राइस में डिमांड एकदम ही कम हो जाएगा तो यहाँ पे प्राइस में करेक्शन आ जाता है, यानी कि 100 रुपए का प्राइस करेक्ट होके आ जाता है आपका 70 रुपए, 60 रुपए पे आ जाता है। फिर लोग खरीद लेते हैं कि सस्ता हो गया, तो उसको डिप कहते हैं। क्लियर है? उसी को हम डिप कहते हैं। अच्छा यार, हमें सही जगह पे खरीदना जरूरी है। ओके। वैसे अच्छा, मैं आपका ओवरऑल प्लान के बारे में तो बात करना भूल गया हूं अभी। ओवरऑल प्लान मेरा नेगेटिव है। अभी मैं बाइंग दिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बाइंग स्ट्रांग है अभी मार्केट में, नेगेटिव नहीं घुसूंगा। बट ओवरऑल मेरा प्लान नेगेटिव इसलिए है क्योंकि देखो ध्यान से, पीनेट का पहला प्रोजेक्शन 72% चांसेस होता है कि फेक होगा। यहां तक बात समझ आ गई? भैया सेंसेक्स में 5 मिनट की कैंडल में 79,080 पे एक एफईजी है जो टच करके एक रिजेक्शन दे सकता है नीचे की तरफ। ओके आशीष, अनीश, आई एम सॉरी, सेंसेक्स में 5 मिनट की कैंडल में कह रहे हैं ना, एक एफवीजी है 79,880 पे। 79,080। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं है इसमें अनीश। बिल्कुल अनीश ने बिल्कुल सही कहा है कि एक एफवीजी पड़ा है जो अभी तक मिटिगेटेड नहीं हुआ है, यानी कि एक बार भी टच नहीं हुआ है। तो ये एक एफवीजी है जहां से नेगेटिव आ सकता है, बिल्कुल सही, नजर में रखेंगे। अच्छा, अ, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, छूट गया हमसे ये ट्रेड। क्या मूव दिया है ये भाई साहब, 45 पॉइंट्स एक कैंडल के अंदर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं अगेन आपको बताना चाह रहा हूं कि ये पीनेट का जो प्रोजेक्शन हुआ है वो हुआ है पॉजिटिव से। अगेन इसका पहला मूव ना एवरीवन, पहला मूव 72% चांसेस होते हैं कि वो फेक होगा। एक कन्विक्शन मुझे ये है कि मैं तभी नेगेटिव देखूंगा ऊपर की तरफ से, राइट? लेकिन यहाँ पे ये जो पीनेट बना है इसका पहला मूव फेक होके फिर ये नेगेटिव आ सकता है। इसी को कहते हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मेरी बात समझ आई है? यानी कि यहाँ पर बायर्स को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर लेगा, बायर्स को यहाँ पर बहुत इजीली यहाँ पर टैकल करेगा, एंट्री कराएगा, उसके बाद अपनी डायरेक्शन में जाएगा। एक कन्विक्शन ये है कि पीनट का, हमारा जो सेटअप कहता है पीनट, हमारा सेटअप क्या क्या हम सिर्फ सेटअप के बेसिस पे ट्रेड लेंगे? नहीं, एनालिसिस भी देखना पड़ेगा कि बेसिकली पीनट का प्रोजेक्शन जो है वो पॉजिटिव अगर आ रहा है तो पहला मूव जो होता है वो फेक होता है, 72% चांसेस होते हैं। एक तो ये सिनेरियो। दूसरा ये है कि मार्केट ने समवेयर यहाँ पे सप्लाई दी है, उसके बाद ये सप्लाई के बाद अगर आप देखोगे समवेयर ये सप्लाई दी मार्केट ने, सप्लाई के बाद एक करेक्शन आएगा प्राइस में, उसके बाद फॉल कर सकते हो। यानी कि करंट ट्रेंड अगर मैं देखूं डेली टाइम फ्रेम में तो वो थोड़ा सा नेगेटिव ही है। तो मैं कोई अभी डिप नहीं देख रहा हूं, अभी कुछ मैं इतना ये नहीं देख रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा, क्योंकि सीआरटी भी बना है, उस सीआरटी से रिवर्स करना चाहिए, लेकिन कितना करेगा वो नहीं पता अभी हमें। तो हम थोड़ा सा बुलिश हूं मैं अभी मार्केट में इस समय, क्योंकि प्राइस ऊपर भी जा रहा है और प्लस एक प्रोजेक्शन दिया है, प्रोजेक्शन के बाहर प्राइस आ चुका है, तो अभी के लिए तो मैं बुलिश हूँ। बट वही है, प्राइस मिलेगा अगर सस्ता तो हम कर पाएंगे, बट मुश्किल लग रहा है, ये डायरेक्ट निकलता चला गया तो मुश्किल है। बाप रे बाप, बहुत अच्छी बाइंग आ रही है। ये थोड़ा प्रीमियम उल्टे सीधे चल रहे हैं, ये मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है एवरीवन। उल्टे सीधे प्रीमियम चल रहे हैं, मतलब मेरा कहने का ये है कि प्रीमियम जो है यहां से प्राइस ऊपर की तरफ ही जाया जा रहा है, लेकिन हमारा प्रीमियम कॉल का नीचे घट रहा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है मार्केट में अभी, थोड़ा सा बच के चलेंगे यार everyone। ठीक है, बड़ा मूवमेंट आएगा अभी निफ्टी में। कितनी अच्छी बाइंग हुई है अभी, इस पॉइंट पे कितनी अच्छी बाइंग हुई है, अच्छे खासे स्टॉप लॉसेस खाए हैं मार्केट ने अभी।
भैया कॉल का प्रीमियम नहीं जा रहा मींस नीचे ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता अनीश। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा है। मैं सिर्फ ऐसे कि कॉल के प्रीमियम बढ़ने रहे तो पुट खरीद लूं, ये चीजें थोड़ा ना करेंगे। ठीक है अनीश। गाइस यू आर फ्री टू आस्क डाउट्स हियर इफ यू आर अ बिगनर। पूछ सकते हैं सर, ब्लॉकर ब्रेकर ब्लॉक पर है अभी सेंसेक्स। कहाँ यार? अच्छा इसके ब्रेकर ब्लॉक पे कह रहे हैं आप। अब देखिए यहाँ पर, यहां से सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हुआ है अभी बस। ये आया ना सेलिंग प्रेशर अब। ये आया सेलिंग प्रेशर अब। ये आना स्टार्ट हुआ है सेलिंग प्रेशर अब। सेंसेक्स में सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी भी निफ्टी में नहीं आया है। आप देख सकते हैं बड़ा क्लियर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट यहीं से गिर जाएगी, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। बस मैं ये कह रहा हूँ कि सेलर्स ने अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट करी है थोड़ी बहुत, कि सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हुआ है। कंफर्म हो जाएगा अगर नेगेटिव आना होगा तो। अभी यहां से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं सेलिंग। सेलिंग में एक्सपेक्ट भी करूंगा तो इसी एरिया के, इसके एरिया के ऊपर से यहां कहीं से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहां पर कुछ हमारा सीआरटी बन जाए, एनगल्फिंग लिक्विडिटी स्वीप कुछ ऐसा कुछ मिल जाए तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर पाएंगे। अभी के लिए तो मैं बाइंग ही देखूंगा, पर मैं चाह रहा हूँ कि यहां से डिप आ जाए बढ़िया, क्योंकि एक सेलिंग प्रेशर आया है। बढ़िया डिप आ रहा है लेकिन कॉल साइड। शांति से बैठिए। क्या बात है? प्राइस तो बिल्कुल ही मौका नहीं दे रहा है यार एवरीवन। बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा है एंट्री करने का। ये एक थोड़ी सी दिक्कत है हमारे लिए, कि हमें मौका नहीं मिल रहा है एंट्री करने का। एक अच्छा खासा डिप नहीं आएगा तो फिर मैं बाय करना तो नहीं प्रेफर करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच है मार्केट। करेक्शन आएगा, उस करेक्शन में एसएल देना बहुत बेकार हो जाएगा ना। मेरी बात समझ रही हो? मार्केट ऑलरेडी इतना स्ट्रेच हो चुका है पिछले आधे घंटे में ही। आधे घंटे के अंदर ही इतना स्ट्रेच हो चुका है। थोड़ा सा पुल बैक देखना पड़ेगा हमें, सही टाइम पर खरीदना बहुत जरूरी है। इन सेशन की रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी और बेसिक से कैसे लर्न होगा? शैलेंद्र, बेसिक से आप सेशन में अटेंड कर सकते हो, राइट? मैं बेसिक की क्लासेस भी लेता हूँ बीच बीच में, राइट? एंड जब बेसिक से स्टार्ट होगी आपकी प्रॉपर क्लासेस तो आप तब अटेंड करो। या फिर आप पोर्टल पे जाएंगे, हमारा पोर्टल है fitness.in। लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको अभी तक नहीं मिला है, प्लीज कांटेक्ट ऑपरेशनल हेड जो है हमारे, उनको कांटेक्ट करिए। एडमिन जो है उनको कांटेक्ट करिए, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड देंगे वो, शैलेंद्र। और वहीं पर ही आपकी सेशन की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, और प्लस आपको बेसिक की वीडियोस भी मिल जाएंगी। बेसिक चीजें। भाई थोड़ा सा वेट करेंगे ना, यहाँ पर बड़ा क्लियर एक्यूमुलेट कर रहा है प्राइस। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर भी थोड़ा बहुत है, बाइंग प्रेशर भी अच्छा खासा है, तो कहीं ना कहीं अभी एक्यूमुलेट कर सकता है प्राइस। एक्यूमुलेट कर सकता है, फ्रेश लिक्विडिटी बना सकता है प्राइस। अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा हमारे लिए भी। थोड़ा डिप मिल जाएगा हमको, एंट्री करने का मौका मिल जाएगा हमें।
वेट करिए। इस लेवल पे क्यों रुका है ये एक बार देख लेते हैं। इस लेवल पे क्यों रुका है ये? इस लेवल पे बहुत अच्छा एफईजी पड़ा हुआ है ना, इसलिए। बहुत अच्छा एक फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर। बहुत अच्छा है। ठीक है, ये कैंडल आई है हमारे फेवर में। एक बार एवरीवन गेट रेडी। अगर यहां से मोमेंटम आता है तो हम यहां पर एक बार बाय कर सकते हैं, छोटा सा एसएल रखकर। गेट रेडी, अभी एंट्री बनेगी तभी एंट्री करेंगे। रेडी रहिए अपनी तरफ से आप। ठीक है, एंट्री ट्रिगर्ड बोली जाएगी तब आप एंट्री कर सकते हैं पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में। 78,900 की कॉल ऑप्शन है ये। 78,900 की कॉल ऑप्शन एवरीवन। समवेयर 184 के आसपास पे प्राइस कुछ थोड़ा रिएक्ट करता है तो हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। इट्स गुड, इट्स अ गुड साइन। अभी एंट्री नहीं करनी है, वेट करेंगे बस। अभी निकल रहा है नीचे की तरफ ही, ठीक है। एक तो बड़ा ही वियर्ड है यार ये। प्राइस और ऑप्शंस जो है वो अलाइन नहीं लग रहे हैं मुझे। अलाइन नहीं लग रहे। थोड़ा सा रुकेंगे, ठीक है। अगेन एफईजी के आसपास पे रिएक्ट करना स्टार्ट करा है उसने। बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है यहाँ पे। मतलब क्योंकि लिक्विडिटी भी इकट्ठी कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बाइंग आ सकती है। मैं उसी का वेट कर रहा हूँ एवरीवन। सही सही। सर एफईजी थोड़ा इलेबोरेट करेंगे, समझा दो। बिल्कुल बिल्कुल, एफईजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप होता है। उसके एक पूरी प्रॉपर डेडिकेटेड क्लास रहती है शौर्य सिद्धि की। तो थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा कि कैसे मैं अभी। थोड़ा वेट कर लो, मैं आपको एफईजी इन डिटेल में समझाता हूँ। बस फेयर वैल्यू गैप का ये मतलब समझ लीजिए कि ऐसा फेयर वैल्यू, मतलब यानी कि मान लीजिए 50 रुपए की चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है। तो 100 रुपए में आप खरीदेंगे नहीं तो आप कितने में खरीद सकते हैं, 70 रुपए पे शायद खरीद लेंगे। तो वो आपका फेयर वैल्यू है कि हाँ ठीक है, फेयर यही रहेगा मेरे लिए कि 50 60 70 रुपए पे मैं खरीद सकता हूँ, वो फेयर वैल्यू रहेगी। तो वो डिप में आता है फेयर वैल्यू गैप की। यानी कि प्राइस यहां से सस्ता हुआ इतना ज्यादा, उसके बाद ये दोबारा से यहाँ पर नीचे कोई बेसिकली और बेचने के लिए रेडी नहीं है। तो सब खरीद ही रहे थे, उसके बाद इस पॉइंट पे दोबारा से बेचने के लिए रेडी हो सकते हैं, ये फेयर वैल्यू गैप कहता है। अच्छा एवरीवन, एक डिप लगाया है शायद प्राइस ने। सुपर्ब, सुपर्ब सुपर्ब। यार जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है ना, बहुत ही वॉलेटाइल हो रखा है सेंसेक्स। थोड़ा शांति से ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा, वरना फिर हम बेफालतू में वॉलेटिलिटी में एसएल देना ना बहुत बुरा होता है। मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं फिर, क्योंकि फिर आप उसके बाद ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हो। क्योंकि आपको पता है आपकी डायरेक्शन सही थी, उसके बाद गुस्सा आने लग जाता है कि यार क्यों, मैंने क्यों एसएल दिया, सही जगह पे बाई नहीं किया, दोबारा कर लेता हूँ, अब सही जगह होगा। ऐसे करके ओवर ट्रेडिंग होती रहती है। इसीलिए ओवर ट्रेडिंग की आई मीन वॉलिटिलिटी में चाहता नहीं हूँ कि एसएल जाए, सही जगह पे ही बाई करेंगे, निकल जाएगा अगर यहाँ से तो कोई बात नहीं। बट थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा यार। आई होप बात क्लियर है सबको। सही जगह लग तो रहा है मुझे, यहाँ पर खरीद सकते हैं हम। अब इतना बड़ा एसएल कैसे रखें, प्रॉब्लम।
वेट करो, ड्यूरेशन ऑफ दिस क्लास इट्स गोइंग टू बी अराउंड 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम, शौर्य। या अभी हमारा थोड़ा एनालिसिस कंप्लीट हो जाए, ट्रेड कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम सीसीबी के कॉन्सेप्ट यानी कि सीआरटी के बारे में मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ। कैंडल रेंज थ्योरी आज आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, ताकि आप कुछ लेके जाओ इस सेशन से यार। सीआरटी को पढ़ेंगे आज अच्छे से गाइस। आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड टू बाय हेयर, बट थोड़ा सा थोड़ा सा और डिप मिल जाए तो, ये कैंडल और नीचे की तरफ आ जाए ना, फिर हम बाय कर रहे हैं एवरीवन। एक कैंडल और नीचे की तरफ आ जाए जिसमें पैनिक क्रिएट हो, बस मैं ये चाह रहा हूं कि जितने भी बाइंग करके बैठे हैं ना लोग, उनको थोड़ा पैनिक क्रिएट हो, उनको एग्जिट करे मार्केट, यहाँ यहाँ पर एग्जिट करे। उसके बाद बढ़िया रहेगा बाय करना हमारा, कि लोगों को फ्री फंड का पैसा नहीं बनाने दे, जिनकी बस की नहीं है उनको एग्जिट कर दे, उसके बाद हम बाय कर पाए। ठीक है एवरीवन, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं शांति से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है, चिल बैठो। प्राइस आएगा हमारे उसमें फेवर में तो हम बाय कर पाएंगे। अभी रिवर्सल तो यहां से नहीं सोचूंगा मैं, अभी डिमांड कंप्लीट ही नहीं हुई है ना। इस पूरे पीनट की प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो यहां से लेके पूरा यहां तक का ये जो प्रोजेक्शन है, क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये पूरा कंप्लीट होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पर इसका 50% तो हो। यहां से लेके यहां तक 50% आएगा इसका, इस एरिया पे। ये 50% भी नहीं होगा तो फिर क्या फायदा? यहां से बाइंग नहीं आनी चाहिए बस। यहां से बाइंग आ गई तो दिक्कत हो जाएगी, छोड़ देंगे फिर ट्रेड को आज। अच्छा, कुछ डाउट आ रहे? एवरीवन कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज, कुछ भी डाउट आपको अगर आ रहे हैं अभी इस समय। 89,000, सॉरी 78,900 की कॉल ऑप्शन को ऐड करके रखिए, निकल रहा है यार प्राइस अभी से। नॉट गुड, नॉट गुड ऑनेस्टली, इट्स नॉट गुड, इट्स बिग सो प्रॉब्लम। हमें सही जगह पे बाय नहीं मिल रहा है, पुल बैक दे नहीं रहा है यार वो। मेरा क्या प्लान है ना कि यहाँ से बायर्स को थोड़ा एक पैनिक मूव आना चाहिए, एक पैनिक कराना चाहिए इसको, कि लोग पैनिक हों और यहाँ से बायर जो है एग्जिट करे अपनी पोजीशन, तो फिर हम बाय कर पाएंगे यार। पर ये तो पुल बैक ही नहीं दे पा रहा ना, वो पुल बैक नहीं देगा तो दिक्कत ही दिक्कत रहेगी पूरे टाइम, कुछ कर ही नहीं पाओगे। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना तो था, 1 मिनट पे कौन ऑर्डर ब्लॉक दिखता है यार? मैं नहीं दिखता 1 मिनट पे। वेट करो सर, नेक्स्ट एक्सपायरी से लॉट साइज बढ़ जाएंगे, हमारा क्या होगा आदित्य? लॉट साइज तो ऑलरेडी बढ़ गए, निफ्टी के बढ़ चुके हैं, सेंसेक्स के रह गए हैं बस, निफ्टी के तो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। आ चुका है हमारे एफईजी पे। अच्छा, यहाँ पर आपको, यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड बन सकती है। क्यों बन सकती है? एक्यूमुलेशन हुआ है प्राइस में, एएमडी सबको याद है? सबको एएमडी याद है? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, एक साइड मैनिपुलेशन हो रही है। कितनी हो सकती है मैं आपको बता देता हूं, कितनी मैनिपुलेशन हो सकती है इसमें। इतनी, इतनी और मैनिपुलेशन हो सकती है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है कितनी, इस पॉइंट से कितनी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है? एटलीस्ट इतनी, मिनिमम इतनी। ये मैनिपुलेशन होने के बाद फिर हम बाइंग कर सकते हैं। एएमडी तो क्लियर होगा, एक होप सबको क्लियर है एएमडी। एएमडी में किसी को प्रॉब्लम नहीं आती है एवरीवन, एएमडी में आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं आती है। दिस इज एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एवरीवन। यहाँ पे प्राइस एक्यूमुलेट करा है, लोगों को इनवाइट करा है कि आ जाओ आ जाओ। उसके बाद यहाँ पर भी एसएल होंगे लोगों के, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर भी एसएल है, यहाँ पर भी एसएल है लोगों के। एक साइड लिक्विडेट करा है, अब दूसरी साइड भी करने जाएगा, तो यहाँ पर एक पुट साइड के लिए ट्रेड बन सकती है, बट स्कैल्प ही रहेगी वो, स्कैल्प ही रहेगी वो।
79,100 की पुट ऐड करिए एवरीवन। अगर लेट्स सपोज अगर अभी बनता है ये, अरे कर ली सबने, हाँ या ना बोलेंगे एक बार। हाँ, हो रहा है। आगे कैसे पता लगेगा कि कितनी होनी चाहिए, क्या कितनी होनी चाहिए? देखो, ये जो एक्यूमुलेशन हुआ है ना, इसी एक्यूमुलेशन का यहां से यहां तक का ये पूरा रेंज ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया है इसने। यहां पर एसएल खा जाएंगे लोग, ये पूरे एसएल यहां पर खा लिए हैं, उसके बाद अब ये नीचे के एसएल भी खाने लग जाएगा, क्योंकि ये जो एक्यूमुलेशन हुई है, इस एक्यूमुलेशन में लोगों ने बाइंग भी करी है, सेलिंग भी करी है, बाइंग भी करी है, सेलिंग भी करी है। तो कहीं ना कहीं एसएल यहां पर भी पड़े हैं, एसएल यहां पर भी पड़े हैं। पहले एक साइड लिक्विडेट करेगा और फिर दूसरी साइड करेगा। बात समझ आ रही है एवरीवन? 79,100 की पुट, यस। रेडी रहो, आई एम वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। राइट टाइम पर एंट्री करेंगे। आई गेस हो चुकी है। गेट रेडी एवरीवन, गेट रेडी नाउ। एंट्री ट्रिगर्ड है आप लोगों की। कितने पे हो रही है? एक 211 212 के आसपास हो रही है एंट्री। ट्रिगर्ड है। 79,100 की पुट ऑप्शन, यहां से स्पाइक आना चाहिए एवरीवन। एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 30 पॉइंट तो देके जाएंगे, 30 पॉइंट तो मिनिमम देके जाए। हम एसएल रखेंगे सिर्फ 8-9 पॉइंट का। 8 से 9 पॉइंट का एसएल रखेंगे। कितने पे एंट्री करिए प्लीज बताइएगा। 79,100 की पुट ऑप्शन है ये। यहां से एक स्पाइक आना चाहिए, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एक्यूमुलेशन हो चुकी है, सॉरी, मैनिपुलेशन भी हो चुकी है। नाउ इट्स टाइम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। ये तो आना चाहिए मूव, उसके बाद देखते हैं आगे। कितने पे करा है सबने? 214 पे एंट्री है, ओके। 214 पे भी चलो ठीक है। 214, 13-14 के आसपास पे एंट्री होनी चाहिए सबकी। हमारा एसएल रहेगा 10 पॉइंट का, रहना रखना पड़ेगा। ठीक है, 30 पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1:3 की ट्रेड है एवरीवन, 1:3 की ट्रेड रहेगी ये। ठीक है एवरीवन, एंट्री ट्रिगर्ड हो गई है सबकी। 220 चल रहा है इस समय, तो प्रॉफिट में है। कॉस्ट पे ही मान लीजिए। जिस तरह की वॉलिटिलिटी है, बस इस वॉलिटिलिटी में ना जाए हम, मैं ये विश कर रहा हूं कि वॉलिटिलिटी के कारण ना जाए, क्योंकि एंट्री तो बन चुकी है हमारी। इसी पुल बैक पे हमने खरीदा है, इसी एग्जैक्ट पुल बैक पे हमने खरीदा है। प्रीमियम ऐसे डंप कर रहे हैं ना ये लोग। ओके गाइस, कट कर दीजिए, ज्यादा बड़ा ऐसे चला जाएगा, वरना 16 पॉइंट 18 पॉइंट जा रहा है इस समय। प्लीज जल्दी एज सुन एज पॉसिबल कट करिए, अगर आप ट्रेड में है तो। बड़ा चला जाएगा वरना, बड़ा एसएल भी जा सकता है फिर वरना। एसएल को रिस्पेक्ट करिए बस। ये अब अपनी डिमांड कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, री एंट्री करेंगे। जिन लोगों ने एंट्री नहीं भी करी थी, प्लीज रेडी हो जाइए। सेम स्ट्राइक प्राइस पे, सेम स्ट्राइक प्राइस पे री एंट्री करी जाएगी। प्लीज गेट बी रेडी एवरीवन। वॉलेटिलिटी के कारण बस एसएल ना, नहीं जाना चाहिए अब, क्योंकि हो चुका है इसका डिमांड। ये दिक्कत, यही दिक्कत है। ये देखो, ये देखो, कैसे कोई इंसान एंट्री कैसे करे इसमें? इतना गंदा। तभी मुझे सेंसेक्स में कभी ट्रेड नहीं करना चाहता, कभी मैं आज तक। आपको ट्रेड आज मजबूरी है, इसलिए हम ट्रेड कर रहे हैं सेंसेक्स में। बड़ा बेकार है यार। गाइस, री एंट्री करने के लिए रेडी रहो एवरीवन। थोड़ा सा डिप दे दे तो हम एंट्री कर पाए। गेट रेडी एवरीवन, गेट रेडी। बहुत मुश्किल है। बी रेडी, बी रेडी यार। सॉरी, मिड कैप इज ऑल्सो लेसर कॉस्ट टुडे। ठीक है, लेट्स सी, अभी देखते हैं। अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पर 79,100 की पुट ऑप्शन है एवरीवन। होल्ड भी हो गया या फिर एग्जिट कर दिया था? कितने पे एग्जिट किया था एक बार प्लीज चैट में बताएंगे। अगर होल्ड पे हो तो भी मुझे बताइएगा। वैसे होल्ड पे नहीं होना चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर एसएल एवरीवन। कार्ड दिया था तो कितना एसएल गया था प्लीज बताएंगे सब चैट पे। यहाँ बस थोड़ा सा डिप चाहिए मुझे, थोड़ा सा डिप मिल जाए एटलीस्ट 209।
के आसपास, 208 209 के आसपास का एक डिप मिल जाए, यहीं से निकलता चला जाएगा लग रहा है। यार ये ना, ये चीज खराब लगती है। ये देखो निफ्टी भी बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे कि मैं बात कर रहा था, एक्यूमुलेशन हुआ है, मैनिपुलेशन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन की अभी बारी है, करना स्टार्ट कर दिया उसने, अपना पूरा डिमांड कंप्लीट कर दिया है। अब टाइम है इसके पास फटने के लिए। होल्ड है, 1 - 181, ठीक है डिम्पी। एंट्री री एंट्री के लिए रेडी रहो, जिन लोगों ने एंट्री नहीं भी करी थी वो भी रेडी रहेंगे फटाफट से। 221 मुश्किल लग रहा है एंट्री मिल पाएगी। देखो जो होल्ड है वो तो होल्ड पे रहिएगा यार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैसे एंट्री लें हम। अरे यार फट गया हो, फट गया हो। कोई बात नहीं। बाकी सब होल्ड पे हैं क्या? डिम्पी खाली एग्जिट करे थे, बाकी लोग होल्ड पे हो कि नहीं, एक बार प्लीज चैट पे बताइएगा। -382 249, ठीक है यार, ठीक है। बैड लक हो गया हमारा, कोई बात नहीं, री एंट्री अगर हमें मिल जाएगी तो देख लेंगे, वरना फिर कोई बात नहीं, चिल करिए बस। भैया 79,195 पे एक भी एफजी तक हुआ है, हो सकता है नीचे। अरे रुक जाओ अनीश, मैं देखता हूँ एक सेकंड, व्हाट इज द टारगेट। देखो 30 से 40 पॉइंट एक्सपेक्ट करना ही विशाल, ठीक है, उससे कम कोई मतलब नहीं है। आपका 1:3 1:4 का भी ट्रेड नहीं जा रहा है तो फिर बेकार कर रहे हो आप। वैसे टारगेट आपका ये होना चाहिए, इसके नीचे समवेयर, इस कैंडल के आसपास, लो तक, ये पूरा टारगेट है। यानी कि अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स भी इजीली ये लिक्विडिटी ले लेगा इन सब की। ये जो यहाँ पर लिक्विडिटी पूल क्रिएट हुआ है इन सब की लिक्विडिटी ले लेगा। अब ये देखना है कि ये लेवल अगर मैराबूसू कैंडल के साथ टूटता है तो आप होल्ड कर सकते हो और ज्यादा। 30 पॉइंट तो मिल गए एवरीवन इसमें, 30 पॉइंट तो मिल चुके हैं, 37 पॉइंट मिल चुके हैं, एंट्री नहीं बन पा रही है, 42 पॉइंट मिल चुके हैं। अब यहाँ पे जो भी होल्ड पे हो, लॉस मत लेके जाना, लॉस मत लेके जाना, कॉस्ट पे रखो एसएल को। और होल्ड पे हो तो होल्ड करके रखो, कॉस्ट पे एसएल रखो, कॉस्ट पे। गाइस गेट रेडी, जिन लोगों ने एंट्री नहीं करी थी एंट्री करिए अभी, अभी करिए फटाफट से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एंट्री करिए। 221 पे दोबारा री एंट्री कर रहा हूं मैं, करवा रहा हूं, आई मीन 221 से नीचे एंट्री करिए इसमें। कर ली सबने, री एंट्री हो चुकी है, ब्रोकरेज का लॉस होगा ही एवरीवन। दोबारा इस पुलबैक पे हमने एंट्री करी है, लेट्स सी क्या रहता है। कर लिया सबने, हाँ या ना एक बार बोलेंगे एवरीवन, कितने पे करिए वो भी बताएंगे मुझे। प्रीमियम नहीं मूव कर रहे हमारे फेवर में। अगेन इसमें भी सिर्फ 10 रुपए का एसएल रहेगा, 10 से 11 रुपए। एग्जिट कर दीजिएगा अगर ये वापस 208 के आसपास आ जाता है तो। गाइस अगर एंट्री नहीं करी तो प्लीज करिए, अपने 10 पॉइंट नीचे रखिएगा, 10 पॉइंट नीचे एसएल रखिएगा। आप सबको मैं एसएल अपडेट कर रहा हूं एवरीवन। नहीं तो 15 पॉइंट का बैठ जाएगा, थोड़ा सा लंबा जा रहा है, पर ठीक है, एंट्री करी है। आई होप सबने यहाँ पर इसी पॉइंट पर एंट्री करी है हमने। यहां से भी अगर मोमेंटम नहीं आता तो छोड़ देंगे फिर अभी। डिस्ट्रीब्यूशन आना स्टार्ट हो जाना चाहिए अब, यहाँ इस पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन आना स्टार्ट होना चाहिए। एक मूव दिया है अभी, दूसरा मूव और आना चाहिए। आई होप सबने एंट्री कर ली है एवरीवन। 229, 31, 33, 220, 215, 217, ठीक है। एसएल आप सभी का मैं बता रहा हूँ, 206 के आसपास पे एसएल रख सकते हैं एक बारी को। ये भी बहुत ज्यादा ही हो जाएगा मेरे ख्याल से। आप एसएल एक काम करिए, 209 के नीचे आ रहा है तो फिर काटेंगे इस ट्रेड को, यहीं से निकलते चले जाना चाहिए इसे। 209 के नीचे आता है तो यहीं से काट वाट देंगे इस ट्रेड में, ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे क्योंकि यहीं से एक्सपेक्टेड है मोमेंटम।
थोड़ा कन्वेंशनल आना चाहिए यहाँ से, लेट्स सी। तो 27 30, लेट्स सी। एक स्कैल्प भी रहेगी, इसको होल्ड नहीं करना है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि यहाँ से डंप कर जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि ये अपनी सप्लाई कंप्लीट कर दे। यहाँ से जो मैनिपुलेशन हुई है उससे डबल यहाँ पर सप्लाई कंप्लीट कर दे, और हमें भी डिप मिल जाएगा पॉजिटिव साइड जाने के लिए। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन अपनी पूरी कर दे। बस उतनी एक्सपेक्टेशन है, ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं है। तो टारगेट अपना 30 40 पॉइंट पे निकलेंगे सेफली, मैं आपको बता दूंगा एग्जिट करने के लिए, डोंट वरी। बहुत वॉलेटाइल है यार प्राइस, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। ये 240 क्रॉस करेगा तो ठंडक आएगी थोड़ी छाती में। 229 स्टक है अभी बहुत ज्यादा। लेट्स सी। 36 38 38 40। 40 के ऊपर एक मोमेंटम आना चाहिए, आया नहीं है। 40 के नीचे उसने रिजेक्शन दे दी है। 40 क्रॉस कर दे बस ये प्रॉपरली। 41 तक आया था, हाँ अब आ सकता है मोमेंटम यार। 41 भी आया है वो। 40 के ऊपर एक मोमेंटम आना चाहिए था, सेलर के स्टॉप लॉसेस बहुत पास में है। 3 2 1 बूम बाम बूम होना चाहिए अभी इस समय। 46 47 53 एवरीवन। अब लॉस नहीं लेके जाएंगे यार। लॉस छोटा कर देता हूं मैं आपके लिए, सिर्फ 3 से। देखो, कॉस्ट पे एसएल, यानी कि मेरा मतलब है 3 रुपए नीचे एसएल है, यानी कि 218 पे एसएल है सबका। टारगेट पूरा आने देंगे अभी। अभी कितने पॉइंट मिले? 32 पॉइंट मिल गए, यानी कि पर लॉट 320 रुपए मिल रहे होंगे कुछ। अभी पूरा मूव आने दीजिए, ठीक है। सर मार्केट तो अभी एसएल क्रिएट कर रहा है, तो मूव कहां से आएगा? या नहीं, अगेन मेरा सेटअप क्या है वो समझो ना आदित्य। एएमडी बन रहा है ना यहाँ पर क्लियरली, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यही बात कर रहे थे, राइट? तो वही एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं भी अभी प्राइस से, उतना ही एक्सपेक्टेशन है मेरी बस। गाइस एसएल याद रखिएगा, इसमें अब लॉस ज्यादा बड़ा नहीं ले जाना है। आप सभी का एसएल अब यही आ चुका है, जो कि लिक्विडेट हो जाएगा लग रहा है। कट बोली जाएगी ट्रेड के लिए, तो कट कर दीजिएगा। तो बहुत वॉलेटाइल है यार, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी अभी है प्राइस के अंदर। थोड़े बहुत पुल बैक में भी पूरा प्रीमियम डंप कर दे रहे हैं ये लोग, बहुत प्रॉब्लम है। 240, 42, 43, 46, 47, 49, 51, 53। गाइस अगर बुक करना चाहते हो तो सेफली बुक कर सकते हो, ऑल दो 40%, 40 पॉइंट आना अभी बाकी है, ठीक है। इसमें लॉस नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रीमियम चल रहे हैं ना, मेरे को पसंद नहीं आ रहे हैं, ऑनेस्टली मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं। ऐसे में पैसा नहीं बन पाएगा, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे सेफ ट्रेडर निकल सकते हो, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो रुको फिर मेरे साथ, और क्या। पर यहाँ पर सेफ ट्रेडर निकल सकते हैं। कितने पे बुक करा है मुझे बताइएगा। प्रीमियम इस तरह से मूव करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वॉलेटाइल इतना है, छोटा सा पुल बैक प्रीमियम डंप, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये दिक्कत हो जाएगी कि हमारा डायरेक्शन सही है, हमारे ये कॉस्ट पे स्पॉट पे भी नहीं आएगा, लेकिन प्रीमियम में डंप कर देगा ये। तो ऐसे में हम बच ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अब क्या करेंगे, कॉस्ट पे सेल रखिए।
जैसे ही आपका प्रॉफिट 50 रुपए के आसपास आ जाता है, प्लीज कट कर दीजिएगा ट्रेड को। बाकी अगर अगर आप होल्ड कर रहे हैं ट्रेड को, तो आराम से होल्ड करिए। फिर यहां से अगर ये प्राइस नीचे आएगा, तो फिर देखो प्लान होना चाहिए आपके पास। आपको दिख रहा है कि भाई जिस तरह से ये प्राइस तोड़ रहा है, ये कहीं पर भी पुल बैक देगा तो हम खत्म हो जाएंगे वहीं पर ही। कोई फायदा नहीं होगा। 50, 51, 54। और तो रिजेक्शन दे रहा है। लेट्स प्लान बाई साइड एंट्री। अरे, अरे, कितना बुक किया? जिन्होंने भी बुक करा है प्लीज बताएंगे कितना बुक करा है। एग्जिट कर दिया है अगर, कितना बुक करा है बताएंगे। एक मैराबूजू कैंडल चाहिए पड़ेगी यार, तभी हो पाएगा। मैराबूजू कैंडल नहीं आएगी, ये सप्लाई कंप्लीट करने जा रहा है, जैसे कि मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रहा है एवरीवन। इसके ऊपर भी बात करेंगे, 2000 बुक, ग्रेट। इसके ऊपर भी बात करेंगे आज, एएमडी के ऊपर भी। एक्यूमुलेशन कैसे होता है, मैनिपुलेशन क्यों होता है, डिस्ट्रीब्यूशन किस किस लिए आता है, ये सब के ऊपर बात करेंगे। 40, 37। इसी कैंडल के नीचे का वो रखो यार एसएल। आपका सबका एसएल 220, 22 रुपए पे है। 22 रुपए आते ही काट दीजिएगा ट्रेड को, ठीक है? जो भी होल्ड पे हो, 222 पे आपका एसएल है। 49। 51। वो कर ही नहीं पा रहा है, जैसे ही क्रॉस करेगा ना इसको तो मजा आ जाएगा, पर क्रॉस नहीं कर पा रहा है। 255, 55 के ऊपर बड़ा तेज स्पाइक आना चाहिए। आ ही नहीं रहा है ना वो। प्रॉब्लम यही है सारी। बहुत प्रॉब्लम है। चिल करो, चिल करो। ये देखो, मैं आपको स्पॉट पे मूव दिखाता हूँ। ये देखो, यहां से सेल किया था, इतना आया है प्राइस, और प्रीमियम देखो गाइस, कट कर दिया होगा आई होप। आई होप कट कर दिया होगा, इसी की बात कर रहा था मैं यार। इसी चीज की मैं बात कर रहा था, आई होप कट कर दिया है सबने। प्रीमियम पे नजर थी सबकी। देखो, ये देखो, ये देख रहे हो? इसीलिए मुझे दिक्कत हो रही थी कि यहां से शॉर्ट करा है हमने। प्राइस अभी यहां चल रहा है, और प्रीमियम देखो क्या हो गया है। इसीलिए मुझे ये इंडेक्स पसंद नहीं है। यू लुक लाइक नकल हेड गाय फ्रॉम इंस्टाग्राम। व्हाट इज दैट? क्या बोलना चाह रहे हैं भाई, कौन सा नकल हेड भाई? बस फॉरेक्स में अब शिफ्ट होना चाहता हूँ। ये सेंसेक्स में ट्रेड करना ना करना मेरा इसी का यही रीजन होता है, बिकॉज इसके प्रीमियम बिल्कुल भी सही नहीं होते, अलाइन नहीं होते, तभी मैं कभी भी इसमें करता नहीं हूँ। गाइस कितना बुक किया सब बताएंगे एक बार। कितना बुक करा सबने, एक बार सब बताएंगे। आई होप काट दिया था ट्रेड को। नहीं काटा है तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार फिर तो। अरे लो, हमारे एग्जीक्यूशन पे ध्यान दीजिए यार। 200 रुपये बुक। वी शुड बी प्लान बाइंग एंट्री नाउ। अभी नहीं यार, मैं ये पूरा कंप्लीट होने की एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि ये पूरा कंप्लीट हो सप्लाई। अभी भी नहीं है। नो, आई कांट। क्या बकवास है भाई। 13 पॉइंट्स, 470 लॉस। एग्जिट क्यों नहीं करा है जब क्लियरली बोला गया था यार? क्यों करते हो ऐसे तुम लोग? जब बोला गया था कॉस्ट पे आते ही काट दीजिएगा, तो फिर क्यों नहीं काटा है? ब्रो, फ्रॉम व्हेन आर यू स्टार्टिंग फॉरेक्स? वेरी सून। प्लीज शेयर योर प्रॉफिट एवरीवन। 35 पॉइंट्स बुक, 450 प्रॉफिट। एवरीवन सब लिखिए कितना बुक किया था इसमें, ठीक है? अगेन प्रीमियम्स हमारे नहीं गए फेवर में, कुछ कर नहीं सकते। आई हेट सेंसेक्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ट्रेडेबल नहीं लगता मुझे ये बिल्कुल भी, ये इंडेक्स। ये इंडेक्स मुझे बिल्कुल ट्रेडेबल नहीं लगता यार। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस इंडेक्स की। क्या एसेल हंटिंग हुई है?
हाउ टू चेक हाउ मच पॉइंट आई हैव बुक्ड? विशाल, बेसिकली आप अपना ऑर्डर्स खोलोगे तो ऑर्डर्स में दिखेगा आपको कि कहां पर बाय करा था, कहां पर सेल किया है, उसको फिर कैलकुलेट कर लेंगे आप, राइट? 351, 13 पॉइंट्स प्रॉफिट, 20 पॉइंट्स बुक। गिव मी योर इंस्टाग्राम हैंडल अजय इन ट्रेड लाइक डायोसिस, ये आपके सामने लिख दिया गया है। बैंक निफ्टी कर सकते हैं, बैंक निफ्टी कर सकते हैं, बैंक निफ्टी खरीद नहीं पाओगे ना जिन पे। प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत बहुत सारे लोग खरीद नहीं पाएंगे। -348 जय, क्यों नहीं बुक करा टाइम पे? क्यों नहीं बुक करा आपने? कॉस्ट के आसपास क्यों नहीं बुक करा है? क्यों करते हो? एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम क्यों आती है यार? अब मैं आपके घर आके थोड़ा एग्जीक्यूट करूंगा यार। एग्जीक्यूशन तो आपको खुद से देखना पड़ेगा। मैंने तो क्लियरली बोल दिया गया था आपको कि प्रीमियम नहीं सही चल रहे हैं, कॉस्ट पे अगर आता है काट दीजिएगा। फिर निफ्टी भी 25 लॉट साइज है, -1.2 की स्थिति की। आप लोगों से एक्सपेक्टेड नहीं है यार, आप लोग क्यों करते हो ऐसी गलतियां? बताओ। अगेन एवरीवन, अब देखो ये लॉस बड़ा नहीं है आपकी कैपिटल के हिसाब से, राइट? लॉस बड़ा नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है ना कि विनिंग ट्रेड को आपने लूजिंग में कन्वर्ट करा है। तो कहीं ना कहीं फिर वो प्रॉब्लम है कि उसमें साइकोलॉजी हैम्पर हो जाती है हमारी। यानी कि साइकोलॉजी बहुत ज्यादा दिक्कत देती है आगे। जब ट्रेड को होल्ड करना होगा हमें प्रॉफिट में, तब होल्ड नहीं कर पाओगे, बुक कर लोगे जल्दी। ये प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए सिस्टम के साथ बना रहा करो यार। तुम्हें पता है कि प्रॉफिट अच्छा खासा दिख गया था तुम्हें, अब लॉस ले जाने का मतलब नहीं है ना उसमें। अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी ने अपना यहाँ पर एक्यूमुलेट करके मैनिपुलेट करा है, डिस्ट्रीब्यूशन पूरा नहीं आया है। डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी ग्रेटर देन मैनिपुलेशन यार। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन आया ही नहीं पूरा, आना चाहिए था। -181 कवर हो गया, +65। डू यू कंडक्ट एवरीडे जूम मीटिंग फॉर ट्रेड? यस अजय, वी सिट मंडे टू फ्राइडे एवरीडे। सुबह 9:30 बजे बैठ जाते, 10 बजे बैठ जाते। ओके। हटा दो इसको, और क्या बोले। आ जाओ एवरीवन, अब थोड़ा बात करेंगे सीसीबी के कॉन्सेप्ट पे, प्लीज सब ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ट्रेड हमारी हो गई है अभी के लिए। वॉलेटाइल है, सेंसेक्स में ट्रेड नहीं कराऊंगा मैं अब, और ज्यादा रिस्क मत लीजिए, ठीक है? इट वॉज अ गुड सेशन, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ सबका। एक बार मैं वीडियो बना लेता हूँ, प्लीज वेट, प्लीज वेट एवरीवन। मैं वीडियो बना लेता हूँ जिन लोगों ने बुक कर लिया था। 1 सेकंड रुकिएगा प्लीज। How many back-tested strategy you have? Ajay, if I talk about, I have CCP concepts. I use AMD. I use liquidity grab and liquidity sweep concept also. And I also use 10 AM liquidity grab strategy. That is my strategy. That is my setup. So है, मतलब लेकिन आपको सिर्फ 2-3 पे ही काम करना होता है। एवरीवन, आई एम गोना मेक अ वीडियो, प्लीज मेक श्योर आप चैट पे लिखना स्टार्ट करेंगे। कौन सा स्ट्राइक प्राइस था हमारा? वो यही था ना? हाँ, समवेयर यहाँ कई लोगों ने बुक करा था कुछ, वही बात करते हैं, ठीक है? एवरीवन गेट रेडी, प्रॉफिट लिखने के लिए यहाँ पे स्टार्ट हो जाइएगा। स्पैम द ग्रीन आर्ट, बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूं मैं। वीडियो बनाना तो आदत ही छूट गई थी हमारी। ओके सो वी हैव स्टार्टेड द, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं। ओके सो वी आर इन आवर अनदर लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप। तो आज हमने बेसिकली सेंसेक्स में ट्रेड करी थी। जिस तरह से प्रीमियम वॉलेटाइल हो रखे हैं, हमें कन्विक्शन तो नहीं थी इस ट्रेड में, पर्टिकुलरली समवेयर यहाँ पे कहीं पर हमने पुल बैक से शॉर्ट किया था ये, इस पर्टिकुलर एरिया पे शॉर्ट करा था। एंड इफ आई टॉक अबाउट प्रीमियम, 221 के आसपास हमने बाय करा, 5-10 रुपए का एसएल रखा था, उसके बाद ट्रेलिंग करके हमने कॉस्ट पे रख दिया था। 30 पॉइंट लोगों ने कुछ बुक करा है, कुछ लोगों ने कॉस्ट के आसपास बुक करा है। सो दिस वाज द होल डे। आई मीन आपको अगर एक विनिंग ट्रेड में हो, प्रीमियम सही से नहीं चल रहे, तो आपको प्लान एग्जिट होना चाहिए, एग्जिट प्लान होना चाहिए। कितना बुक किया था सब एवरीवन? कितना बुक किया था सबने? बताइए।
3,400, एवरीवन 13 पॉइंट्स। वही अगेन कॉस्ट के आसपास में कहीं ना कहीं काटा होगा, या फिर थोड़ा सा ये स्पाइक इतना तेज आया, थोड़े से पुल बैक में भी कहीं ना कहीं लोगों ने 3-4 पॉइंट नीचे ही काटा। एग्जीक्यूशन में हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। 351, 1200 बुक, 20 पॉइंट बुक एवरीवन, बताइए बताइए। 20 पॉइंट्स 2K, ब्यूटीफुल। 20 पॉइंट्स 20-30 पॉइंट के आसपास बुक कर पाए। पूरा 30 पॉइंट हमें एक्सपेक्टेड था कि 40-50 पॉइंट देके जाएगा ये प्रीमियम, बट ठीक है, इट वॉज अ गुड डे। ऑल राइट एवरीवन। ये आगे वाला गेट बंद है, ये मेन गेट जो है बंद है ना। ऑल राइट एवरीवन, चलिए अब बात करेंगे हम सीआरटी के बारे में। ध्यान से सब अपना पेन पेपर कॉपी पेन निकाल के रख लो, बिकॉज दिस इज द सेटअप जो बहुत वैल्यूबल है। आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, इसकी थोड़ी सी इज्जत कर लेना। व्हाट्स योर वेबसाइट अजय? फिलनेस.इन। गाइज प्लीज रिप्लाई कर दो, कोई डाउट्स पूछता है। इफ यूर अ कम्युनिटी, मैं थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट पे अभी। प्लीज रिप्लाई कर दीजिएगा, कोई डाउट पूछता है। फिलनेस.इन यहाँ पे लिख दीजिएगा। गाइज स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख दीजिएगा। आप लोगों को आप लोगों को एक दूसरे के चैट दिख रहे हैं ना? एक बार मुझे बताएंगे, आप लोगों को एक दूसरे के चैट दिख रहे हैं ना? हाँ, यहाँ पे लिख दीजिएगा हमारी वेबसाइट, लिख दीजिएगा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, सब कुछ लिख दीजिएगा, यूट्यूब चैनल, सब कुछ यहाँ पर लिख दीजिएगा कोई। ठीक है, अच्छा एवरीवन, बेसिकली क्या बात कर रहे थे हम? सीआरटी, कैंडल रेंज थ्योरी। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कैंडल रेंज थ्योरी एक ऐसा सेटअप है जो आपको मार्केट में रिवर्सल बताता है, या फिर आपको मार्केट में कंटिन्यूएशन भी बताता है, लेकिन बेसिकली इट्स अ एंट्री सेटअप। इट्स अ एंट्री सेटअप एवरीवन। मेरी बात समझ पा रहे हो? एंट्री सेटअप से मतलब समझ गए हो सब? कैंडल रेंज थ्योरी यानी कि कैंडल्स को देखकर आप ये समझ जाते हो कि कहां पर एंट्री बनेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, प्लीज कान खोल के सुनना सब, बहुत मजा आएगा आपको। सीआरटी में ना, सीआरटी हम कौन से टाइम फ्रेम में देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीआरटी को हम कौन से टाइम फ्रेम में देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम उन टाइम फ्रेम में देखते हैं जिनका 3 गुना नहीं होता। क्या मेरी बात समझ पा रही है? यानी कि अगर हम, मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में नहीं देख सकता, क्यों? क्योंकि 1 इंटू 3 क्या होता है? बताइए, 1 इंटू 3 क्या होता है? 3। क्या 3 मिनट का टाइम फ्रेम है हमारे पास ऑलरेडी? यस और नो? क्या लोग 3 मिनट पे ट्रेड करते हैं? यस और नो? यस। तो हम इस पे नहीं देखेंगे। अच्छा, 3 मिनट पे देख सकते हैं। 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। क्या लोग 9 मिनट, 9 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं? क्या लोग 9 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं एवरीवन? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा दिमाग खुलेगा आपका, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इंटरेक्ट करो, बताओ, आंसर करो, तभी समझ अच्छे से समझा पाऊंगा। 9 मिनट के टाइम फ्रेम पे लोग करते हैं? नहीं करते, राइट? अच्छा, 5 मिनट, 5 इंटू 3 कितना होता है? 5 इंटू 3 बताइए सब एवरीवन। सबकी मैथ इतनी तो स्ट्रांग होगी। 15। क्या हमारे पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम है? यस, तो हम इस पे भी नहीं करेंगे। हम पे एक टाइम फ्रेम मिल गया हमें, 3 मिनट। और अब उसके बाद 15 इंटू 3 करो कितना होता है? 15 इंटू 13 करो कितना होता है? सॉरी, 15 इंटू 3 करो कितना होता है एवरीवन? 45। क्या लोग 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं? यस और नो? यस, 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हाँ, करा जा सकता है। यस, 45 मिनट इज ऑल्सो है टाइम फ्रेम। यस, तो 50 मिनट भी नहीं लेंगे। अच्छा, 30 मिनट करो। 30 मिनट इंटू 3 कितना हुआ? करा जाता है हर्ष। 30 इंटू 3 कितना हुआ? 90। क्या 90 मिनट का टाइम फ्रेम है हमारे पास? क्या 90 मिनट का, यानी कि 90 मिनट कितना हो गया ये आपका? 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा समवेयर। 1.5 घंटे के टाइम फ्रेम पे कोई करता है? नहीं। तो हम पर 30 मिनट भी है। अच्छा, 1 आवर, 3 आवर का होता है हमारे पास क्या? 3 आवर का भी होता है, 4 आवर का भी होता है। तो 4 आवर, 4 इंटू 3 करेंगे तो 4 3 12, 12 आवर का होता है हमारे पास? नहीं होता। 12 आवर आपका हो गया एक दिन। हाँ, एक दिन का तो होता है, ऑब्वियसली होता है। तो 4 आवर का भी नहीं, नहीं लिखेंगे। अब मुझे बताइए, 1 डे का होता है क्या? 1 डे इंटू 3 करिए, तो क्या 3 डे का होता है हमारे पास टाइम फ्रेम? यस और नो एवरीवन?
3 डे का टाइम फ्रेम होता है, इसका लॉजिक समझाऊंगा, धीरे धीरे समझ आएगा, कोई बात नहीं, अभी बस आंसर दो। नहीं होता। राइट, तो 3 डे, ये 3 टाइम फ्रेम है जिसमें आप सीआरटी ढूंढते हो। 3 दिन पे आप एनालिसिस करते हो, सॉरी 3 डे कह रहा हूं, 1 डे पे आप एनालिसिस करते हो, 30 मिनट पे आप अपना बेसिकली प्राइस को और ज्यादा एनालिसिस करते हो, इसमें व्यू बनता है आपका 1 डे पे, डे बेसिकली व्यू बनता है कि किस तरफ ट्रेड बायस बनता है आपका, इस पे एनालिसिस होता है, फिर इस पे एंट्री होती है। क्लियर हो रहा है सबको, यस और नो एवरीवन? टाइम फ्रेम हम कैसे सीआरटी को, सीआरटी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, अभी टाइम फ्रेम समझो। 1 डे पे हमारा व्यू बनता है, 30 डेज पे हमारा एनालिसिस होता है, 3 मिनट पे हमारा एंट्री होती है एवरीवन। बताओ। अब आ जाओ एनालिसिस के लिए। अब आपको समझ आएगा कि क्यों मैं इंटू 3 कर रहा था, क्यों, सबका लॉजिक है, सबका लॉजिक है, डोंट वरी। अब सुनो, सीआरटी क्या कहता है, कैंडल रेंज थ्योरी क्या कहती है कि कैंडल एक तरफ मूव करती है, लिक्विडेट करती है, उसके बाद साइडवेज होती है, और फिर मैनिपुलेट बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो दिस इज द एक्यूमुलेशन, सॉरी दिस इज एक्यूमुलेशन, फिर उसके बाद यहां पे मैनिपुलेट हुआ था पहले, और अब ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। सो दिस इज सीआरटी। इस पैटर्न को, इस पूरे पैटर्न को हम सीआरटी कहते हैं everyone। ध्यान से देख लो इस पैटर्न को। ये पैटर्न ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है ये पैटर्न, इस तरह भी बन सकता है। दिस इज सीआरटी, चाइनीज कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न में आता है ये। सर 1 मिनट पे एंट्री कर सकते हैं, ना कि 3 मिनट पे कंपलसरी होता है, 3 मिनट पे कर सकते हैं इसमें, 1 मिनट पे नहीं कर सकते ना, क्योंकि 3 मिनट का टाइम फ्रेम ऑलरेडी है। मैं आपको सब बताऊंगा, अगर ध्यान से सुनोगे तब समझ आएगा, वरना कुछ नहीं समझ आएगा। तो ये पैटर्न इस तरह से बनता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप मान लीजिए यहां पर एक कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल तीसरी बनी है, इन कैंडल को अगर आप मर्ज कर दोगे, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई? ना घटिया चल रहा है ना ये प्रीमियम। हाँ, अगर आप इन तीनों कैंडल को मर्ज कर दो तो ये आपस में लिक्विडेट हो जाएंगी। हाँ या ना बोलो एवरीवन, ये आपस में लिक्विडेट हो जाएंगी, और क्या बचेगा, खाली एक, ये क्या है बताओ, सिर्फ इतनी सी बॉडी बची है। यार ये क्या हो रहा है, इतनी सी बॉडी बची है, ये क्या है एवरीवन? बताओ। टाइम फ्रेम व्यू, मिडल टाइम फ्रेम, हैमर। इस हैमर का मतलब क्या होता है, ये हैमर छुपाया जाता है 3 मिनट पे, और आपका 30 मिनट पे, और डेली टाइम फ्रेम में ये हैमर को छुपाया जाता है। हरामी कैंडल, हैमर, हैमर, राइट, इन्वर्टेड हैमर एवरीवन। क्या बात समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? हाँ या ना बोलिए। हैमर आप 3 मिनट पे देखते हैं, ये वाला पैटर्न जो है सीआरटी का, 3 मिनट पे देखते हैं, 15 मिनट पे देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। इट्स अ हैमर एवरीवन। बात समझ आ रही है कि नहीं? हाउ टू फाइंड, डोंट वरी आई विल टेल यू। आपको पैटर्न देखना है बस ऐसा, कि प्राइस ने एक मूव किया हो, उसके बाद एक्यूमुलेट करा हो, यानी कि कैंडल, डोजी कैंडल, उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी हो। सो जब भी आप ऐसी कुछ कैंडल देखते हैं, आपको एक हैमर दिखता है 3 मिनट पे। आपको मैं यही दिखाता हूं। देखिए, अगर मैं इन तीनों कैंडल को मर्ज कर दूं, गाइस ध्यान से देखो, इन तीनों कैंडल को अगर मैं मर्ज कर दूं तो क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं, ये रेड कलर की कैंडल, ये सारी यहां पर एक कैंडल बना दो, ये रेड कलर की एक कैंडल बना दी, और ये एक बनी ग्रीन कैंडल की एक बड़ी कैंडल, और ये कैंडल को अगर इसके अंदर डाल दोगे तो ये कहीं ना कहीं लिक्विडेट हो जाएंगे आपस में, और बचेगा क्या एवरीवन? सिर्फ ये विक बचेगी, यस और नो? ये विक बचेगी कि नहीं? बताओ, क्या इतनी सी बॉडी बनेगी और एक हैमर बन जाएगा, यस और नो एवरीवन?
बताओ अब कहीं ना कहीं समझ आ रहा है? यस और नो? सीआरटी देखने का समझ आ रहा है? ये तो 3 मिनट पे, अब डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊंगा ना तो चौक जाओगे। चौक जाओगे डेली टाइम फ्रेम पे तो। ये डेली टाइम फ्रेम में जो आज तक हमने एनालिसिस करे हैं, जो ट्रेड पकड़ी है एवरीवन, वो आप सब समझ आएंगे आपको। वो सब समझ आएंगे अब आपको। ये ट्रेड याद है सबको? जब पूरी दुनिया नेगेटिव थी, हमने यहां पर बॉटम से बाय करके पॉजिटिव ट्रेड पकड़ी थी। सबको याद है? यस और नो? बताइए। जब पूरी दुनिया नेगेटिव जा रही थी, हमने यहां बॉटम पे, एग्जैक्ट इस बॉटम पे पकड़ के हमने यहां पर एक ट्रेड पकड़ी थी। विवेक कह रहे हैं कब? विवेक रिकॉर्डिंग है सेशन की, यूट्यूब चैनल पे इस पर्टिकुलर इसकी रिकॉर्डिंग है, सीआरटी पे भी बात करी थी मेरे चैनल पर। उसकी वो भी है, मतलब सॉरी मेरे चैनल कह रहा हूँ, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे इसकी क्लिप भी है। आपको मैं दिखा देता हूँ, पता नहीं आपको दिखेगा नहीं दिखेगा। दिखाई देता हूँ, एक काम करता हूँ, रुको। पहले दिखाऊंगा फिर बस समझाऊंगा। मजा आता है मुझे भी। पहले दिखाता हूं मैं आपको, फिर इसके एक्सप्लेन करता हूँ। मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। लिटरली। ये देखो यार, एवरीवन, सबको दिख रहा है स्क्रीन? एक बार बताएंगे। बस इसकी आवाज आ रही कि नहीं देखते हैं। हाँ। ये देखो, ये वही दिन है? यही सेम है? यस और नो बताओ एवरीवन। यहाँ पे ग्रीन रेड कैलेंडर बन रही थी, ये वही दिन है? इसकी आवाज क्यों नहीं आ रही? ना मैं बोलूंगा, बहुत अच्छी। इतनी गिरती हुई मार्केट में शॉर्ट करने की तो बहुत बढ़िया होगी। देखो ये सीआरटी बना है यहाँ पर। एक सेकंड रुको। था तो मैं भी नहीं। अभी अब सबको समझ आ जाएगा, डोंट वरी। मार्केट में अब देखो एवरीवन, तो बहुत बढ़िया होगी। देखो ये सीआरटी बना है यहाँ पर, इस सीआरटी का मूव आके रीटेस्ट आया है। राइट, इस रीटेस्ट में शॉर्ट कवरिंग आई, बहुत तेज वाली चीज इसने खाई। राइट, अच्छा खासा डिस्काउंट जोन पे है यहाँ पर, पोजीशन बना रहे हैं, पुट साइड बहुत ज्यादा। थोड़ा मैं चाह रहा हूँ गाइस, आवाज आ रही है कि नहीं एक बार बताएंगे सब? मिल जाए फिर बढ़िया रहेगा। ठीक है, प्लान किया है सब, एक बार बताओ एवरीवन। ये एरिया बाय करने का भी ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस था, वो अब टूट गया है, तो वो क्या बन जाएगा? सपोर्ट। हाँ, वेरी गुड, कर लीजिए। गाइस आवाज आ रही है? एंट्री कर रहे हैं, इस पॉइंट पर एंट्री कर रहे हैं, इसी के नीचे कैसे बनेंगे चुपचाप। छोटा सा ऐसे रखेंगे, टारगेटिंग पहले ये सुई, पहले देखिए ये सुई किस तरह से काम कर रहा है, उसके बाद देखा जाएगा कितना ठीक है, कितना गेन मिला कितना नहीं मिला, सब कुछ। राइट, ये 3% कैसे बदला, 3% ट्रिगर कर चुका हूं मैं। छोटे छोटे ऐसे भी नहीं काम करूंगा मैं, चाहे मुझे 2 या 3 दिन नहीं पड़े, उस छोटे छोटे ऐसे पकड़ूंगा, बड़ा एवरीवन आवाज आ रही है कि नहीं? चलिए, लेट्स सी। यहाँ से मोमेंटम आता है तो उससे थोड़ा ठीक है। याद आ गया देनिए? Purchase recognized skills 32, 33, 31, 31. तो मतलब देखो ऐसी नेगेटिव मार्केट पॉजिटिव है, तो देखिए कैसा होता है। ये था बिफोर, और उसके बाद ये मूव आया था। क्लियर है एवरीवन? अब याद आ गया ना? ये तो अगेन ये सीआरटी बना है डेली टाइम फ्रेम में। यहां पर सीआरटी दिख रहा है कि नहीं? यस और नो? आप इस पूरी कैंडल को, मैं आप करके दिखा देता हूं। यार ये क्या हो रहा है आज? एवरीवन याद आ गया? अब याद आ गया कि नहीं बताओ? अरे क्या हो रहा है आज? नेट में प्रॉब्लम है आई गेस। कहीं मेरी आवाज सब कुछ क्लियर है ना अच्छे से? ये देखो, यहां से यहां तक की ये रेड कैंडल, और फिर यहां से यहां तक ये ग्रीन कैंडल, इनको मर्ज करोगे तो आपको एक दिखेगा, ये पूरा लिक्विडेट हो जाएगा, और एक बहुत छोटा माइनर स्ट्रॉन्ग आपको हैमर दिखेगा। यानी कि इस हैमर का मतलब क्या है कि नीचे से बाइंग प्रेशर आ रहा है। नीचे से बाइंग प्रेशर आ रहा है। उस बाइंग के बाद एक रीटेस्ट आया है, उस रीटेस्ट पे हमने बाय करा है। गाइस बताओ, समझ आना जरूरी है, बिकॉज समझोगे ही नहीं तो फिर ट्रेड नहीं कर पाओगे, विच इज वेरी फाइन। मुझे हर 3 कैंडल में सीआरटी दिखती है, सिंस आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद डिम्पी। आप 3 मिनट पे देखेंगे, आपको ये देखना है सीआरटी के बाद एक मूव भी आना होना चाहिए। यानी कि ये सीआरटी बना तो है, सीआरटी के बाद अगर कोई मूव नहीं आया और वो पहली रिटेस्ट करने जा रहा है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे उस पर। वो पहले एक मूव दे दे सीआरटी, यानी कि हैमर बना,
हैमर बना, उस हैमर के बाद मूव आया, रीटेस्ट करा हैमर का, फिर मूव आता है। यानी कि हैमर के बाद मूव आया, रीटेस्ट करा, फिर एक और मूव आना चाहिए। दैट इज द होल आइडिया ऑफ सीआरटी, कैंडल रेंज थ्योरी। समझ आया कि नहीं एवरीवन? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन बताओ। ये सीआरटी दिख रहा है सबको, हाँ या ना बोलो। अब आज तो दिख रहा होगा यार, आज तो हमने सीआरटी पे एकदम इन डेप्थ बात करी है, तो दिख रहा होगा। कौन से टाइम फ्रेम पे है? डेली टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट डेली टाइम फ्रेम, 3 मिनट। हाउ मच टाइम लेफ्ट? बस खत्म हो रहा है, अब शॉर्ट है। यस और नो बताओ, समझ आ रहा है कि नहीं? ये देखो पुट साइड में स्पाइक आया है, इतना बढ़िया, इतना बढ़िया पुट साइड स्पाइक आ गया, अब जाके आया है। अब यहां पर हम बाइंग ट्रेड देख सकते हैं एवरीवन। यहां पे जाके अब हम बाइंग ट्रेड देख सकते हैं। अब मेरे को सेंसेक्स में सच में ट्रेड नहीं करनी है यार। मैं कर लेता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों को मेरे को ट्रेड देने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन अपने कैपिटल को प्रिजर्व करो, ऐसे इंडेक्स में मत ट्रेड करो। ठीक है, देखते हैं, कुछ प्लान करते हैं। सेंसेक्स में तो ट्रेड नहीं करेंगे यार एवरीवन, प्लीज मेक श्योर। सेंसेक्स बहुत खराब प्राइस एक्शन के साथ चलता है, कुछ भी होता है उसमें, मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, कोई फायदा नहीं है सर। जिसको जाना है जाओ, हम बाकी लोग को सीखने दो। लेट्स प्लान अ ट्रेड इन निफ्टी। नहीं, 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 आई एम नॉट गोइंग टू प्लान अ ट्रेड एनीथिंग। अब नहीं, प्लीज, प्लीज स्टॉप इट यार। भूखे मत हो ट्रेड के। जब दिन आपको लग रहा है कि भाई उस दिन पैसा नहीं बनेगा ज्यादा, प्लीज शट इट डाउन। आज नहीं एक्सपेक्ट करूंगा मैं, आज मैं सेंसेक्स में ट्रेड नहीं कर सकता। आपको सेंसेक्स खराब लगता है, मुझे निफ्टी खराब लगता है। अजय, ठीक है, आई मीन इट्स गुड। आपको अगर निफ्टी खराब लगता है या फिर सेंसेक्स सही लगता है, आप सेंसेक्स में ट्रेड करो। मैं सेंसेक्स में ट्रेड कर लेता हूं, लेकिन करवाऊंगा नहीं। बिकॉज यार वॉलिटिलिटी और एग्जीक्यूशन मैं अपना संभाल लूंगा, मैं आप लोगों का नहीं संभाल सकता। मेरी बात समझ रहे हो? मुझे मुझे आप लोगों को देखकर ट्रेड करना है। तो मैं आपको यही देख बोलूंगा कि भाई सेंसेक्स में ट्रेड ना करो। क्यों? क्योंकि वॉलिटिलिटी यहां पर मुझे पता है मैक्सिमम लोग उसकी झेल नहीं पाएंगे। मैं झेल लूंगा, मुझे पता है, मैं ट्रेड कर चुका हूं सेंसेक्स में, मल्टीपल टाइम्स कर चुका हूं। मिड कैप में मैंने करी है। मिड कैप सेंसेक्स से भी बुरा है, 75 का लॉट ही है उसका। वो उससे और ज्यादा बुरा है, अब तो और बढ़ गया होगा। तो ऑब्वियसली मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को ट्रेड देने में क्या प्रॉब्लम है मेरे भाई? ट्रेड आपको करनी है ना, बात समझ रहे हो? इसीलिए निफ्टी, बैंक निफ्टी इज द स्टेबल, स्टेब प्रीमियम स्टेबल होते हैं, ट्रेडेबल होते हैं, कर सकते हैं ना वहां पर। अच्छा, आई होप सीआरटी समझ आ गया कि कैंडल रेंज थ्योरी हमें यह बताती है कि कहां पर हैमर 3 कैंडल के फॉर्म में छुपाया गया है। छुपाया गया है 3 कैंडल की फॉर्म में, आपको बस देखना है कि कहां पर हैमर बन रहा है। ठीक है, अब हम 30 मिनट पे भी आ जाते हैं, 30 मिनट पे भी देख लेते हैं, जब देख ही रहे इतना तो। 30 मिनट में आप देखोगे तो कहाँ कहाँ हैमर है एवरीवन। 3 कैंडल का पैटर्न होना चाहिए। यहां देखोगे तो 4 कैंडल का बन रहा है, नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्या यहां पर एक हैमर दिख रहा है आपको? क्या एक सीआरटी दिख रहा है भाई? यस और नो एवरीवन? यस, सीआरटी दिख रहा है? बताइए। मेरा ट्रेनिंग ट्रेनिंग व्यू पर सेंसेक्स 15-20 मिनट डेली डेली होता है, जैसे कि लाइव टाइम रन करता रहता है, इसलिए मैंने इंडिया ब्रोकर यूज करता हूँ। ओके, गुड। सीआरटी देखो यार, सीआरटी ढूंढते हैं, आ जाओ। कहाँ कहाँ पर से हमारा सीआरटी बन रहा है? 30 मिनट्स। कितना बढ़िया सीआरटी बना है यहाँ पर, देख पा रहे हो एवरीवन? दिस इज सीआरटी। बट इस सीआरटी ने लो ब्रेक करा है, वो एक प्रॉब्लम। मतलब इतनी बड़ी विक बनेगी ये, यहां से इतनी बड़ी बॉडी हैमर की, फिर उसका रीटेस्ट हुआ है। ये रीटेस्ट आने के बाद फिर बाइंग धीरे धीरे आई है, बट कुछ स्ट्रांग नहीं आई। और देखो, और देखो, सीआरटी ढूंढना घर जाके भी अपना। ये देखो यहाँ पर भी एक सीआरटी बना है, ये भी एक सीआरटी है एवरीवन, इसका रीटेस्ट भी हुआ है और उसके बाद मूव आया है। एवरीवन समझ आ रहा है कि नहीं बताओ? हैमर, इन्वर्टेड हैमर का मतलब सीआरटी मूव रीटेस्ट देन बाय कॉल। यस, देखिए सीआरटी बनने देंगे और उसके बाद जब मूव आ जाएगा सीआरटी का, उसके रीटेस्ट पे हमें खरीदना है। उसके रीटेस्ट, मैं अभी आपकी वेबसाइट फिनलेस विजिट कर रहा हूँ, 3 कोर्सेज है तो पेड है।
जो आप बेसिक देखने को बोल रहे हो वो कहाँ से देखना है? अजय वहीं पर ही है वो कोर्सेज जो हमने बना रखा है। देखो कोर्सेज हम एम्फसाइज नहीं करते अजय। हम कोर्सेज को एम्फसाइज नहीं करते हैं कि आप कोर्सेज से पढ़ाई करिए या कोर्सेज से सीखिए, बिल्कुल भी नहीं यार। क्योंकि कोर्सेज इज समथिंग जिसमें आप अपना लर्निंग कर्व तो कंप्लीट कर लोगे। आप सीख जाओगे कि सीआरटी क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन उसमें एंट्री कैसे करनी है वो आपको नहीं समझ आ पाएगा। तो जो चीज सीख रहे हो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो तो उसका क्या फायदा? जो चीज आपने सीख ली मार्केट में उससे पैसा नहीं बना पा रहे हो तो क्या आपको कोई भाषण थोड़ा ना देना है स्टेज पे चढ़ के? है ना? आपको तो पैसे बनाने हैं ना यार। इसीलिए लाइव मार्केट में मैं हर चीज सिखाता हूँ। अगर ऑलरेडी रिटेस्ट है वो सीआरटी हमारा काम का नहीं है। यस विवेक, यस। हाँ तो बेसिक्स उसी में ही है अजय। उस कोर्सेज में बेसिक से लेके एडवांस तक सारी वीडियोस हैं। इनफ है वो, सीखने के लिए इनफ है। लेकिन एग्जीक्यूशन आप मेरे साथ बैठ के ही सीख पाएंगे। एग्जीक्यूशन से 80% एग्जीक्यूशन, सॉरी 70% मार्केट एग्जीक्यूशन पे ही है। आपकी ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन पे भी है। आफ्टर सीआरटी कैसे पता चलेगा? वी नीड टू बाय कॉल और पुट। यार सीआरटी आप देखोगे ना हैमर कहां को बन रहा है। डिम्पी, आप ये देखोगे ना कि हैमर कहां को बन रहा है, यानी कि अगर मान लीजिए हैमर पॉजिटिव हैमर बना है, कुछ ऐसा हैमर बना है अगर, तो यानी कि बाइंग प्रेशर है ज्यादा। बाइंग प्रेशर है ज्यादा तो बाइंग कॉल एंट्री देखोगे आप। ये तो बड़ा ऑब्वियस चीज है ना डिम्पी। इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप? ये तो बहुत ही ऑब्वियस चीज है। इसमें कंफ्यूज मत होइए। सर जैसे आज हमारे 349 का लॉस हो गया है तो वो रिकवर कैसे होगा? अरे 349 का अगर आपका लॉस हो गया है तो पहली चीज तो जय इससे सीखो कि आपको एग्जीक्यूशन सही से करना है। आपके एग्जीक्यूशन से गलती हुई है, ठीक है? एग्जीक्यूशन में गलती हुई है तो उसको ध्यान में रखो और लिखो कि आज मेरे से ये गलती हुई, उसके कारण इतना इतना लॉस हुआ है, यहाँ पर मेरा प्लान था, ये हुआ एक्चुअल में। ठीक है, मैंने ये सोचा था करने के लिए, ये प्लान था, कॉस्ट पे काटना था लेकिन कॉस्ट के ऊपर काटना था या कि लेकिन नीचे कट गया वॉलिटिलिटी के कारण। मैं दे देता हूं आपकी 349। अरे सर एंट्री सिखाइए। आई एम क्विक एट एग्जीक्यूशन बट फंडामेंटल्स एंड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इज समथिंग दैट वी आर वर्किंग ऑन अजय। मैं क्यों इतनी बड़बड़ बड़बड़ करता रहता हूँ? ताकि मैं हर दिन बड़बड़ बड़बड़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि 10 दिन बड़बड़ बड़बड़ कर लूँ, उसमें से एक दिन आपके दिमाग में कुछ चला जाए। वरना मेरे को क्या है यार, मैं कोर्स बना के भेज दूंगा आपको। ठीक है। आजकल तो बड़ा बढ़िया मतलब धंधा चल रहा है कोर्सेज का, बहुत बढ़िया। और पैसा बना भी रहे लोग, ऐसा नहीं है पैसा बना नहीं रहे, बढ़िया पैसा बना रहे हैं उससे। बाय द वे इट्स माय फर्स्ट टाइम वाचिंग यू। ओके, आई होप यू लाइक्ड सम ऑफ थिंग्स। ओके एवरीवन, ध्यान से सुनिएगा। सीआरटी समझ आ गया सबको? एक बार सब अच्छे से बताएंगे प्लीज। एक बार सब चैट में बताएंगे कि सीआरटी समझ आ गया सबको? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। एवरीवन, सीआरटी सबको समझ आ गया है? एवरीवन, भाई सब आंसर करो। सीआरटी समझ आ गया? प्रैक्टिस कर लोगे अब खुद से? कुछ डाउट आएंगे बाद में दोबारा बात कर लेंगे, पर अभी के लिए हम प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग? ठीक है। 1 डे 30 मिनट्स 3 मिनट्स, दीज आर द पैटर्न। ऑल राइट। 90 मिनट्स तो होता ही नहीं ना। ऑल राइट, सो आई एम एंडिंग द सेशन ऑल्सो, आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग ऑल्सो एवरीवन।